हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 26,500 पे है। हम तकरीबन 26,300 से 300 समथिंग से थोड़ा ऊपर की तरफ गए हैं। आई डोंट थिंक कि अभी हमने अपने टारगेट को मीट किया है। मेरे ख्याल से हम मज़ीद नीचे की तरफ जाना चाहिए। आपको टारगेट देंगे, हमें लॉन्ग में, शॉर्ट में कहाँ एंटर होना है। हमेशा की तरह हमारी जो प्रेडिक्शन है बीटीसी वैसे ही चल रहा है। हम नीचे की तरफ टारगेट का वेट कर रहे थे, नीचे की तरफ जा रहा है। दूसरा, आज की वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट होगी, आपके लिए पैगाम भी होगा, तो वो ज़रूर सुन लीजिएगा, बिकॉज इट मे बी लास्ट वीडियो। उसके बाद शायद मैं वीडियो करूँ या नहीं करूँ, हम इस पे सोचेंगे, बात करेंगे, ठीक है? तो वीडियो को जल्दी-जल्दी स्टार्ट करते हैं। चलते हैं जी अपनी वेबसाइट पे। ये stoichsteps.com, ये हमारी वेबसाइट है। 47 फियर एंड ग्रीड है हमारा, ठीक है दोस्तों? तो समहाउ ग्रीड में एंटर होने लगे थे, लेकिन जो पिछले दिनों स्लाइड सा ऊपर की तरफ हम निकले ना, तो और आपको मैं क्या बता रहा था, मार्केट अगर ऊपर भी जाए तो हमने क्या करना है, शॉर्ट में एंट्री लेनी है, हम लॉन्ग में एंट्री नहीं लेंगे। आप पिछली वीडियो देखें, जो ट्रेंड लाइन पे मैंने वीडियो बनाई थी, उस वक़्त मैंने कहा था कि एंट्री नहीं लेंगे। तो ग्रीड में एंटर होते थे, अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, डेफिनिटली दोबारा फेयर में एंट्री करेंगे। और जब तक अच्छे फेयर में एंट्री नहीं कर लेते, उस वक़्त तक मार्केट एक बहुत बड़ा पंप नहीं ले सकती, इन माय ओपिनियन, ठीक है? तो खैर, जो दोस्त नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब करें चैनल को। अम, हम आपको यहाँ पे देते रहते हैं अपडेट्स, ठीक है? दोबारा चलते हैं, मैं इसको ज़रा सेटिंग कर दूँ। अच्छा, ये हमारी वेबसाइट है stoichsep.com। यहाँ पे हमारा ये डिजिटल सोशल मीडिया है, हमारे वीआईपी डिस्कॉर्ड है यहाँ पे। उसके अलावा बायबिट हमारी पार्टनर एक्सचेंज है, ठीक है? ट्रेडिंग टूल्स और हमारी वीडियोज़ वगैरह और कोर्स वगैरह यहाँ पे लिखा है। तो stoichsep.com को एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए, इट विल बी हेल्पफुल। अच्छा, फेयर एंड ग्रीड की बात हो रही थी, 47 है। आई थिंक नीचे की तरफ जाएगा, उसके बाद ही हम कोई पंप लेंगे। कल फेड के इम्पोर्टेंट डे था, आपको पता है, और उसके बाद एफओएमसी की मीटिंग थी। चेयरमैन पॉल ने बात की थी, और उसी की वजह कि आज आपको हर चीज़ रेड नज़र आएगी, ब्लड एवरीवेयर। यूरोप हो, एशिया हो, अमेरिका हो, गोल्ड हो, आई मीन कमोडिटीज़ मोस्टली आपको रेड नज़र आएँगे। हाँ, ग्रीन नज़र आएँगे तो आपको बॉन्ड नज़र आएँगे, या ऑयल ग्रीन नज़र आ सकता है। थोड़ा हम देखते हैं, ये यूरोपियन मार्केट आप देख रहे हैं सारी रेड है, ये एशियन मार्केट आप देख रहे हैं सारी रेड है, ठीक है? ये यूएस मार्केट है, कितनी सारी रेड है, ठीक है? और बॉन्ड पे चले जाएँ, ये मैं आपको बता रहा था, ये ग्रीन होंगे। दूसरा ऑयल ग्रीन होगा, ठीक है ना? ऑयल ऑयल ग्रीन होगा। गोल्ड भी हमें रेड ही मिलेगा, कमोडिटीज़ जो मैं आपको बताया था रेड ही मिलेगा। तो इन इन ये हमें ना ये चीज़ सीखनी होती है एज़ अ ट्रेडर, के इनमें ना एक कोरिलेशन होता है। क्या उसे कहते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट का, कमोडिटीज़ का, क्रिप्टो का, बॉन्ड्स का, फॉरेक्स का, इन करेंसीज़ का, इन सब का ना अपना एक कोरिलेशन होता है। अगर जब आप वो कोरिलेशन समझ जाते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, कहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। आपका अ, मूव फेक हो, आप समझ जाते हैं कि ये मूव फेक है या नहीं है। तो इन चीज़ों का आपको वैसे ही पता चलता है, ठीक है? खैर, आगे चलते हैं जी यहाँ पे। अच्छा, 47 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है। आई थिंक 50 मिलियन को आज क्रॉस कर जाएँगे, अगर ज़्यादा मूवमेंट ना भी हुई तो। 13,000 लोग लिक्विडेट हुए हैं। ज़ाहिर जब आप ट्रेडर नहीं हो, जब आप तुक्के लगा रहे हो, जब आप सिग्नल्स के पीछे पड़े हुए, जब आप कुछ सीखना नहीं चाहते हो, आपको रिस्क मैनेजमेंट बनाना भी नहीं आता, सीखना भी नहीं आता, तो इन द एंड क्या होता है, लिक्विडेशन होती है। क्या होता है जी, आप अपने सारे पैसे उनको देके चले जाते हैं जिनको रिस्क मैनेजमेंट आता है, जो कि ट्रेडर हैं, ठीक है? तो हमेशा याद रखिए, मैं कुछ दोस्तों से बात होती है कि वो खुद को ट्रेडर समझते हैं, कुछ असल में आप लोग ट्रेडर नहीं हो। जस्ट वो क्या उसे कहते हैं, आईडी बना लेने से या पैसे डाल देने से, या इन्वेस्टमेंट कर देने से आप इन्वेस्टर तो बन सकते हो, ट्रेडर नहीं बन सकते। ट्रेडर एक जॉब है ना, लाइक आपको उसके डीपली सीखना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप नहीं भी हो, अगर आप बनना चाहते हो, तो भी आपको इसके साथ लॉयल होना पड़ेगा। डेफ़िनिटली आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, ये कैसे चलती है, मार्केट्स कैसे मूव होती हैं, क्या कोरिलेशंस है मार्केट्स की, उसके अलावा फिर टेक्निकल एनालिसिस कैसे होता है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसा। तो इन चीज़ों को सीखें ताकि लिक्विडेट ना हो, अपने पैसे बचाएँ, अपना कैपिटल बचाएँ और एक अच्छे ट्रेडर बनें, ठीक है? अच्छा, आज का हमें ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आया था, 201, 2,24,000 का एक्सपेक्टेड था, 2,01,000 का है, जो कि बहुत नीचे की तरफ था। ये एक मेन वजह है कि आज मार्केट सारी रेड हो गई और डॉलर ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है? ये ग्रीन आ गया था, ये बहुत बड़ी वजह थी, ठीक है? उसके अलावा अब कल फ्राइडे है, कल की आपको मैं एक बात बताता हूँ। कल आपको यहाँ पे सिवाय यूएस का ये पीएमआई के अलावा कोई खास नहीं नज़र आ रहा। पीएमआई इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन कल समहाउ मोर इम्पोर्टेंट आपके लिए ये होगा, जापान पॉलिसी रेट आएगा, ठीक है? मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आएगी, और इन द एंड जापान का प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगा। जापान की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है कि ये येन को ऊपर-नीचे कर सकता है, डॉलर को ऊपर-नीचे कर सकता है, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल मार्केट्स और फिर क्रिप्टो पे भी उसका असर आ जाता है। तो कल सुबह-सुबह
10-11 बजे तक ये मार्केट के रुख को बना देंगे और सुबह-सुबह मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ दोबारा मूव करना शुरू कर देगी। दिस इज़ हाउ इट विल वर्क, ठीक है? तो आप नज़र रख सकते हैं कि क्या सिनेरियो होता है। तो आप देखें ये -10% पे है, -0.5 एक्सपेक्टेशन है कि ये यहाँ यहीं पे रुकेंगे। लेकिन ज़ाहिर है ऊपर-नीचे होगा तो येन भी ऊपर या नीचे जाएगा जिसकी वजह से डॉलर अपोज़िट रिएक्शन देगा। बिटवीन शॉर्ट टर्म होल्डर पैनिक अमिड नियरली 100% अनरियलाइज्ड लॉस। अच्छा, आपको पता होगा अनरियलाइज़ लॉस हम ऑन चेन डाटा एनालिसिस करते हैं तो हम वहाँ पे देखते थे ये ब्लू लाइन है, या रियलाइज़ लॉस है। ये शॉर्ट टर्म होल्डर हैं, वो इस वक़्त 100% नुकसान में चले गए हैं, तो डेफ़िनिटली वो पैनिक होंगे, वो जल्दी से सेल करने की कोशिश करें, कहीं वो यही ना हो कि ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो हम नीचे जाके खरीद लेंगे। तो ऐसे पैनिक सेल जब होती है, तो डेफ़िनिटली मार्केट बहुत बड़ा क्रैश भी ले सकती है। होपफुली ना हो लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक्सपेक्टेड है। डिग्री ऑफ पैनिक है, यानी पैनिक होना शुरू हो गए। तो बाकी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन अ ट्रेंड अगर आप देखें, तो कॉन्फिडेंस यहाँ पे आपको पिछले 20 दिन से कम ही नज़र आ रहा है, रेड में हैं हम। लेट्स सी ऑरेंज और ग्रीन में दोबारा हुए तो दैट विल बी ग्रेट मार्केट के लिए, तो मार्केट एक और ऊपर की तरफ पंप ले सकते हैं। इस वक़्त एनीवे हम रेड में हैं, तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ी ऊपर की छलांग फिलहाल शॉर्ट टर्म में आपको एक्सपेक्ट नहीं है। अच्छा, ट्रेडिशनल मार्केट भी आप देख लें, रेड है, करेक्शन में चल रही है। दूसरा स्टॉक स्लाइड आफ्टर सरप्राइज़ ड्रॉप इन जॉबलेस क्लेम, जो मैं अभी आपको जॉबलेस क्लेम का बता रहा था कि मेनली वो हुआ। अच्छा, कल जो एफओएमसी की मीटिंग भी हुई, उसमें भी फेड ने, चेयरमैन पॉल ने जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कोई ऐसी अच्छी क्या उसका नाम है, कोई बात भी नहीं की, कोई बहुत ज़्यादा बुरी भी बात नहीं की, जैसे वो हमेशा से दरमियान में गोलमोल बात करता है। लेकिन समहाउ उसने पता क्या किया, उसने कहा कि एक दफ़ा तो हम बढ़ाएँगे। अच्छा, पहले तो आप ये देख लें, उसने कहा अभी तक ये नहीं कहा कि हम नहीं बढ़ाएँगे, उसने कहा मैं एक दफ़ा तो बढ़ाऊँगा। और फिर उसने ये भी कह दिया साथ में कि मुझे नहीं लगता कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कर रहे हैं, हम हार्ड लैंडिंग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि रिसेशन आ सकता है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो सकता है, मार्केट्स मज़ीद क्रैश कर सकते हैं, और डेफिनिटली अगर ऐसा हुआ, एस-एंड-पी 500 तकरीबन क्रैश कर जाएगी, क्या उसे बोलते हैं, ती 30-40% क्रैश कर सकती है, तो डेफ़िनिटली बीटीसी भी साथ ही नीचे को छलांग लगा देगा, ठीक है? तो डेफ़िनिटली न्यूज़ से बाखबर हैं, हम अपने डिस्कॉर्ड में भी करते रहते हैं और मैं डिस्कॉर्ड में करता रहूँगा। जैसे-जैसे जो भी सिनेरियो मुझे चेंज होता हुआ नज़र आया करेगा, ज़रूर अपडेट आपको करते रहेंगे, जो हमारे वीआईपी ग्रुप में दोस्त हैं, ठीक है? तो इंटू द ब्लैक में अगर देखें, मोस्टली बेरिश है शॉर्ट टर्म के लिए, बट यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अभी हमें थोड़ा बुलिश नज़र आ रहा है, तो जिसकी वजह से मार्केट रिटर्न ले सकती है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको हमेशा बताया। तो अगर तो हमें यहाँ से भी बेरिश हो गया, तो मार्केट दोबारा नीचे जाना शुरू कर देंगे, तो ऑलवेज़ मार्केट स्लाइड ऊपर की तरफ रिटर्न लेके कूल डाउन कर सकती है, ठीक है? तो ऐसा हो जाता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं हैवलॉक की तरफ, लिक्विडिटी लेवल देख लेते हैं। ठीक है, और दूसरा आज ज़रा वीडियो सारी देख लीजिएगा, उसकी रीज़न ये है कि डेफ़िनिटली जैसे मैंने बताया कि मेबी हम आगे वीडियो पता नहीं बना सकेंगे या नहीं, तो आप उस मामले में भी आपसे बात कर देंगे, और पीछे दूसरा, जब तक आप न्यूज़ और सारी चीज़ें सीखते नहीं हो, आप देखते नहीं हो, आपको डेफ़िनिटली क्या उसे बोलते हैं, सही तरह लर्निंग नहीं आती। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ था कि वीडियो अगर आप सारी देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट किस तरफ जा रही है, और आप सीखेंगे, अपने आप साइकोलॉजिकली अपने आप को डेवलप करेंगे और फिर ट्रेडर बनेंगे। ख़ैर एनीवे, हाई ब्लॉक का अगर हम देखते हैं, तो 7 डेज़ का अगर हम देखें, तो मैं इसको ज़रा थोड़ा-सा क्लोज़ करता हूँ। इस वक़्त मार्केट यहाँ पे अगर आप देखें, तो 26,000 तक तो हम ईज़िली जाएँगे। ठीक है ना? ये हमारे पास मेन टारगेट है, 26,000 126,000 तक तो हम तकरीबन चल जाएँगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए 27। तो डेफ़िनिटली मार्केट फ़ौरन ऊपर की तरफ निकल सकती है, तो यही हमारा फर्स्ट लॉन्ग का पॉइंट होना चाहिए, ठीक है? होपफुली आपको पता चल गया, और ठीक है, दूसरा मैं अभी मंथली में चला जाता हूँ। अच्छा, मंथली में देखें, हमें नीचे कोई ख़ास टारगेट इतना कोई नज़र नहीं आ रहा है, अगर हम नोटिस करें, लेकिन फिर भी 26,000 तक हमें यहाँ नज़र आ रहा है। उसके बाद ज़्यादातर आपको ऊपर नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट को रिटर्न लेके ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। बट और ठीक है, मार्केट 28 500-600 तक ऊपर जा भी सकती है, ये कोई इतना बुलिश भी नहीं है। हाँ, लोग बुलिश हो सकते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो मार्केट एक इतना पुश ले सकती है, इससे ज़्यादा पुश मार्केट को अभी लेना अनरियलिस्टिक है, अनलेस कि कोई बहुत बड़ी हमें खबर ना मिल जाए। मेनली आप देखें, 23,600 पे मेनली सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है ना? बिलियंस ऑफ डॉलर आपको यहाँ पे पड़े नज़र आएँगे। तो अगर मार्केट ने क्रैश किया, तो यही वो टारगेट है 23,200, जो हमारा लास्ट टारगेट होगा। लेट्स से 26,000 को हम क्रैश कर जाते हैं, तो 25 पे आएँगे, 25 पे 23,000 तक हम जा सकते हैं। इससे ज़्यादा नीचे जाने की फ़िलहाल तो तवक्का नहीं है। अगर नीचे की तरफ एंड तक देखें आजकल में, तो 23,000 अदरवाइज़ यही 26 से 25 से मैं आपको टीए करते हुए बताऊँगा, हमें ऊपर जाना चाहिए, और वो फिर ऊपर 28 में हमें जाके लिक्विडिटी उठानी चाहिए। बेसिकली जैसे कि मार्केट आपको पता चलता है, इस वक़्त आप देखें ना, डेल्टा शॉर्ट्स बढ़ गई हैं, इसका मतलब मार्केट में नीचे जाते हुए शॉर्ट लगी है, मार्केट दोबारा
रिवर्स ऊपर लेगी ताकि इन शॉर्ट वालों को लिक्विडेट कर सके, ठीक है ना? -5 बिलियन की शॉर्ट होंगी। अगर मैं इसको आपको बिल्कुल क्लोज़ करके दिखाऊँ, आपको ये नज़र भी आएगा, ठीक है? अब ये देखिए मार्केट ये नीचे की तरफ आ रही थी, ये उसने क्या किया लॉन्ग्स को सबको लिक्विडेट किया, ठीक है? और फिर यहाँ पे शॉर्ट लगनी शुरू हो गई। मार्केट फ़ौरन ऊपर की तरफ गई, अब क्या किया यहाँ की शॉर्ट्स को लिक्विडेट किया और मार्केट जैसे-जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगी, इन सबको लिक्विडेट करती जाएगी। ठीक है, दिस इज़ हाउ मार्केट मूव। अच्छा मार्केट को अगर नीचे भी यहाँ पे जाना है तो वो क्या करेगी थोड़ा स्लाइट एक ऊपर पुश लेके फिर नीचे की तरफ जाएगी, फिर थोड़ा ऊपर पुश लेके नीचे की तरफ जाएगी ताकि जब वो हमेशा मार्केट ऊपर की तरफ जाती है ना तो लोग फिर बुलिश होने लग जाते हैं, ठीक है? और जब उनका माइंड बदल जाता है मार्केट फिर नीचे की तरफ है, तो ये साइकोलॉजिकल प्ले होता है जो मैं आपको हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूँ और आपको सीखना भी चाहिए अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, ठीक है? तो लेट मी सी 5 नंबर पे जाते हैं। हुँ। समहाउ अगर देखें तो शॉर्ट्स ज़्यादा हैं इस वक़्त शॉर्ट टर्म मार्केट में अगर आप देखा जाए तो शॉर्ट्स ज़्यादा हैं। ओके दूसरे हिसाब से भी देखें तो हमें शॉर्ट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तीसरे पॉइंट पे जाके देखें तो हमें शॉर्ट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। चलें 4 आवर में चलते हैं। आई वाज़ जस्ट चेकिंग कि मार्केट में क्या सिनेरियो है शॉर्ट वगैरह का। अच्छा यहाँ पे अगर मुझे देखें जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा एक तो ये भी देखें ना मेनली बिल्कुल इक्वल हो रहा है, तो समहाउ यहाँ पे कोई डाइवर्जन हमें लगेगी नहीं, ठीक है? और ये भी अगर हमारा मेनली बिल्कुल तकरीबन इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई बुलिश डाइवर्जन नहीं आने वाली कि जो हमें ऊपर की तरफ लेके जाए। हाँ, आपको पिछली दफ़ा बताया था कि बेयरिश डाइवर्जन हमारे पास यहाँ पे बन रही थी तकरीबन यहाँ पे आपको वो बता भी दिया था। तो अभी तक वो बेयरिश डाइवर्जन जा रही है, लेकिन डेली में जाके देखते हैं अगर कोई हमारे पास ऐसी डाइवर्जन बन रही हो, जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं तो। अच्छा, साथ में मैं बुक मैप भी खोल लेता हूँ ताकि हम ऑर्डर बुक में ऑर्डर भी देख लें। अच्छा, इसको मुझे ना देखना है कि हमारे पास कोई डिवीज़न बनती है कि नहीं बनती मेरे भाई, नहीं बन रही है। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पर तो हमें कोई डिवीज़न नहीं नज़र आया। अब यही हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे हमें कोई डिवीज़न दिखा दे, ठीक है? लेकिन डेफ़िनिटली इट्स नॉट गोइंग टू बी ईज़ी। तो समहाउ डिवीज़न नहीं नज़र आ रही लेकिन अगर हम आज के दिन देखें ना तो आज के दिन और कल के दिन लॉन्ग ज़्यादा लगी थी और मार्केट भी देखें क्या हुआ नीचे की तरफ आ गया। अगर आपको यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है ना नेट लॉन्ग आज और कल ये डेली का है ना, ये 1100 लॉन्ग 1200 लॉन्ग। नीचे क्या है 167 242 शॉर्ट्स हैं और मार्केट ने क्या किया जब मार्केट ने देखा लॉन्ग ज़्यादा लग गई हैं 3 दिन, मार्केट मज़ीद नीचे की तरफ है। क्यों? डेफ़िनिटली स्टॉप लॉस हिट होते हैं या क्या उसका नाम है लिक्विडेशंस होती है और मार्केट को फ़ायदा होता है। तो मार्केट ने जल्दी से मूव नीचे की तरफ ली। उनको ही जब तक हिट नहीं करेगी मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है ना? तो दिस इज़ हाउ मार्केट सेंटिमेंट को जो आपको सीखने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है? डेली में चलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं। अच्छा दूसरा दोस्तों जो मैं आपको कहने लगा टेक्निकल एनालिसिस से पहले 2 मिनट बात कर लें कि डेफ़िनिटली मैंने कोशिश की मैंने रोज़ाना आपको रोज़ाना भी लाइव स्ट्रीम भी करके दी रोज़ाना वीडियोज़ भी बनाई तो आई डोंट थिंक लोगों को ना स्टाइल कुछ पसंद आई क्योंकि रीज़न ये है कि मोस्टली मैंने देखा है कि लोग सिग्नल्स के पीछे भागते हैं। वो कहते हैं कि जी नहीं हमने नहीं सीखनी हमारे हम टेंशन नहीं ले सकते, हम सिग्नल के पीछे जाएँगे। और मैंने आज तक ज़िंदगी में ना सिग्नल से देखते हुए किसी को ट्रेडर बनते नहीं देखा और ना मैं कभी ना चूँकि मुझे किसी के पैसे की लालच नहीं है, ना मुझे किसी से कोई फ़ायदा उठाना है कि मैं सिग्नल अपने बेचने शुरू कर दूँ और आपको कहूँ कि जी फ़ायदा लेना आपसे। हाँ, ये होता है कि आपको कहते हैं कि यार यूट्यूब को किसी तरीके से बस सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें। वो भी डेफ़िनेटली जो कुछ प्यारे दोस्त हैं 60-70 वो कर लेते हैं, उसके अलावा बेशक 400-500 भी वीडियो देखे वो नहीं करते। तो डेफ़िनेटली उसको भी फिर मैं भी अब ना कुछ अपना लाइफ़ अपने ट्रेड और अपना रेस्ट करूँगा और देखेंगे नेक्स्ट मंथ से अगर दोबारा स्टार्ट करने का मूड बना अगर तो फिर स्टार्ट करेंगे अदरवाइज़ इसको हम एज़ अ लास्ट वीडियो भी ले लेंगे, ठीक है? तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था। बाकी थोड़ा टीए करते हैं, मज़ीद बात करते हैं उसके बाद अच्छा जी डेली में अगर आप आएँ ठीक है, डेली में अगर हम आएँ तो यहाँ से भी हम ऊपर की तरफ निकल रहे थे, यहाँ से हम पिछले 2 दिन से मेरा ख़्याल यहाँ पे हमने वीडियो बनाई है इस ग्रीन जो कैंडल है इस पे तो हम नीचे की तरफ वेट कर रहे थे, ठीक है? नाउ ये देखिए ये 25,000 तक यहाँ पे मार्केट गई है और व्हाट जिसे कहते हैं ना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वर्स्ट केस सिनेरियो तकरीबन यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है। दोबारा ऊपर निकलने के लिए आ सकती है, ये नहीं कह रहा हूँ आएगी। मेनली हमारे पास ये टारगेट है, ये हमारे पास पिवट पॉइंट आपको नज़र आ रहा है 26,000 पे। मेनली हमें अपना ये टारगेट रखना है कि हम इस पे रहें
ओहो! अच्छा जी, इसको मैं लगाने लगा था ऐसे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप नोटिस कर लें एग्ज़ैक्टली हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी यही है, हमारा पिवट भी यही है और इस वक़्त हमारे पास वीवैप जो है मंथली वो भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जगह है। क्या है 26,000 समथिंग यहाँ तक मार्केट आए और उसके बाद हम लॉन्ग ले लें। इट्स अ वन वन थिंग जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट अगर इसको ज़ाहिर है ब्रेक करती है, नीचे की तरफ आती है तो मार्केट 25,600 तक यहाँ तक आ सकती है। ठीक है? तो आप इन दोनों का फर्स्ट तो ज़हन में रखें नियरली जैसे मार्केट नीचे की तरफ जाती है, अभी जाती है, 2 घंटे बाद जाती है, कल जाती है, तो यहाँ तक आके हम लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, मार्केट अगर यहाँ पे स्टे ही नहीं करती है, कंटीन्यूअसली नीचे की तरफ जाती है, उसके बाद आपके पास 2 चॉइस और बच जाते हैं। एक इसका स्विंग फिलर पैटर्न बन जाए, स्विंग फिलर पैटर्न मैंने आपको सिखाया कैसे देखना है। स्विंग फिलर पैटर्न बन जाए तो आप लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको 23,200 23,300 पे जो लिक्विडिटी ह्यूज लिक्विडिटी पड़ी, वहाँ तक मार्केट गिर सकती है। लेकिन ये बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनानी इसलिए मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ ना कि अगर ऐसा हो तो आपने क्या करना है या सोचना है, ठीक है? तो ये ना हो आप वीडियो वेट करते रहें तो डेफ़िनेटली फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ख़ैर अच्छा अब बात करते हैं ऊपर जाने की। ऊपर जाते हुए ये ट्रेंड लाइन है ना, ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन है कह लें 29,600 इससे ज़्यादा ऊपर जाता हुआ अभी मैं नहीं इसको देख रहा हूँ। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से 24,000 को टच करके ऊपर की तरफ निकलेगी ना देन पॉसिबिलिटी है हम इसको भी क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल जाएँ। अदरवाइज़ नहीं। अगर यहीं से लेट्स से हम ऊपर जाते हैं, लेट्स से यहीं से यहीं से 26,000 से हम लॉन्ग लगाते हैं ऊपर जाते हैं तो हम फिर सिर्फ़ यहाँ तक बहुत हद चले जाएँगे। पिछला प्रीवियस हाई जो हमने 500 पे तकरीबन देखा था, वहाँ तक नहीं जाएँगे। फिर हम तकरीबन यहाँ से अगर हम लॉन्ग लेते हैं, लेट्स से मार्केट दोबारा ऊपर जाती है, लॉन्ग लेते हैं, फिर हम तकरीबन यहाँ से जाके फिर दोबारा नीचे आएँगे, फिर दोबारा ऊपर निकल क्योंकि मार्केट को ज़िगज़ैग ही तो करना है, ठीक है ना? रोलर कोस्टर है ना, तो उसने कभी नीचे जाना है, कभी ऊपर जाना है। जब मार्केट में आप लोगों ने लॉन्ग ज़्यादा लगा देनी है, मार्केट ने नीचे चल जाना है, जब आपने शॉर्ट लगा देना है, उसने ऊपर चल जाना है। और लेकिन मेनली ट्रेंड वही रहना जो मार्केट चाह रही है, इसको अगर नीचे जाना, वो नीचे ही जाएगी, ऊपर जाना, ऊपर ही जाएगी। लेकिन वो बीच में देखती है लॉन्ग ज़्यादा है या शॉर्ट ज़्यादा है, उस हिसाब से वो आपको खाती जाती है और डेफ़िनिटली अगर आप स्मार्ट हैं तो आप इसमें बच सकते हैं। थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म में भी आपको टारगेट्स दिखा देता हूँ। अच्छा, ये 4 आवर में देखें, ये हमारा फिबोनाची बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है? अगर आपको पता है फिबोनाची बॉक्स लगा हुआ है, तो एक तो मेन ये है हमारे पास, ठीक है ना? ये कि हम दोबारा यहाँ पे आएँ, स्विंग फिलर पैटर्न बना के ऊपर निकल जैसे ये यहाँ पे है और जैसे ये यहाँ पे है, ठीक है? तो 4 आवर में स्विंग फिलर पैटर्न देखना, डेली वगैरह में नहीं देखना। 4 आवर में अगर हम स्विंग फिलर पैटर्न बना लेते हैं, ठीक है? कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 4 आवर में, ठीक है? 1 आवर में भी बन सकता है लेकिन 4 आवर में आपने मैक्सिमम देखना है कि वो अच्छा रहेगा। तो स्विंग तो आप लॉन्ग में एंट्री ले सकते अदरवाइज़ ये है हमारे पास, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट ये बनता है, ठीक है ना? 0.5 23,650 जो आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे तकरीबन जाए और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलेगी और यहाँ से ह्यूज लिक्विडिटी यहाँ से उठाएगी और फिर उसके बाद एक अच्छा पंप लेगी। दूसरा आप हमारा जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं, आपको उसमें ये भी नज़र आ जाएगा। देखिए हमारे पास ये भी वेक्टर कैंडल बन गया, ये भी वेक्टर कैंडल बन गया और वेक्टर कैंडल का मतलब है कि अब हमें दोबारा ऊपर की तरफ निकलना है। नाउ डेफिनिटली अ जैसे कि हम थोड़ा नीचे की जाना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मार्केट थोड़ा यहाँ तक आ जाएगी और यहाँ पे अगर आप देखें हमारी गोल्डन लेवल भी है, ठीक है ना? यहाँ पे हमारा पिवट भी है, यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी है, तो 26,000 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 26,100 एक्चुअली। ये देखें ना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। तो मार्केट को यहाँ से आके लॉन्ग लेनी चाहिए, ऊपर निकलना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई विल एक्सपेक्ट। ये मैं समझूँगा कि हाँ, अब सही कर रही है मार्केट यानी मार्केट मार्केट की तरह हरकतें कर रही है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग नहीं चल रही है, ठीक है? ये रिएक्शन होना चाहिए मार्केट का फॉर नाउ हमारे लिए, ठीक है? और इसको ब्रेक करने की सूरत में डेफ़िनिटली फिर हमारे पास हम नीचे की तरफ निकल सकते हैं, ठीक है? तो लेट्स से इसमें 1 आवर में मैंने और भी टारगेट लगाए हुए होंगे। अच्छा 1 आवर में अगर देखें अच्छा यहीं पे देख लें 26,000 पे आपको गोल्डन लेवल भी नज़र आ रहा है, ठीक है? उसके बाद आपको दूसरा गोल्डन लेवल 25,200 पे नज़र आ रहा है, ठीक है ना? तो आपको पता है कि मार्केट अगर ये देखें मार्केट यहाँ से नीचे आई, उसने अपने गोल्डन पॉकेट को 3 दफ़ा टेस्ट किया, ठीक है ना? 1, 2, 3 ठीक है, टेस्ट किया, वो ऊपर जा ही नहीं सकी हर दफ़ा, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू करा। अब मार्केट लेट्स से यहीं से दोबारा नीचे जाए या बिल्कुल दोबारा 0.786 को दोबारा टेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ जा और यहाँ पे आ जाए। हाँ, मार्केट पहला बुलिश सिग्नल तभी देगी जब वो इसके ऊपर चली जाएगी। पहला बुलिश सिग्नल, ठीक है? 26,700 लेट्स से आप कहते हैं ना कि यार मार्केट यहाँ तक चली गई, ओहो! अब चेंज होगा सिनेरियो यहाँ तक चलेगी, चेंज होगा ये चेंज नहीं हुआ। चेंज होने के लिए सबसे पहले मार्केट को ऊपर आके बैठना और कैंडल यहाँ पे क्लोज़ करके फिर उसके बाद ऊपर की तरफ निकलना, ठीक है? तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, इस जगह पे लेट्स से चले जाती है, ठीक है?
शॉर्ट लगाई जा सकती है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के मार्केट नीचे की तरफ आएगी। बट क्योंकि डेफिनिटली मार्केट यहाँ से ऐसे क्रॉस करेगी तो हम बुलिश होंगे, ठीक है ना? तो लेवल्स का आप ख्याल रख सकते हैं। ये पिक्चर आपको डिस्कॉर्ड में भेज देंगे ताकि आपको ये सारे पॉइंट नंबर लिखे हुए हैं ना, तो फिर आपको नज़र आ जाएंगे कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है? तो थोड़ा-सा देख लेते हैं, गोल्ड वगैरह पे नज़र डालते हैं। गोल्ड भी आज अच्छा अच्छे से गोल्ड भी नीचे की तरफ गया है, ठीक है? और उसने यहाँ भी वेक्टर कैंडल बनाई और इसके बाद इसको उतनी जल्दी ऊपर आके इसको वेक्टर कैंडल्स को रिकवर किया। लेकिन आप ये देखें कि फिर उसने ग्रीन वेक्टर कैंडल बनाई है। इसका क्या मतलब है कि वो नेक्स्ट फिर यहाँ से शुरू करके नीचे की तरफ आएगा और गोल्ड यहाँ पे आ रहा है। मेनली गोल्ड का जो मैं वेट कर रहा हूँ ना, इधर तो हम 1900, ठीक है ना? 1900 से यानी 1880-90 तक जाएँगे और फिर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ये मेरा फर्स्ट टारगेट है लॉन्ग में एंट्री लेने का। और अगर मैं देखता हूँ कि मार्केट यहाँ पे आके इसको रिकवर नहीं करती है 1903 को, बल्कि यहीं टाइम गुज़ारी है, मैं लॉन्ग में एंट्री नहीं लूँगा। यहाँ पे मंथली है, वहाँ से ऊपर जाने का पक्का प्लान हो जाएगा इसका, ठीक है? दूसरा यहाँ पे नहीं होगा तो हमारा सेकंड टारगेट होगा 1880 तक मार्केट नीचे की तरफ आएगी और उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर। तो गोल्ड के लिए हमारे पास यहाँ से 2 जगह पे एंट्री हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो होगा। अच्छा। राइट, चलिए। अच्छा, सिल्वर सिल्वर भी नाइसली मूव किया उसने। सिल्वर ने भी देखें वेक्टर कैंडल बनाई है, इसका मतलब है सिल्वर अभी 1 मिनट के बाद ये कैंडल को क्लोज करेगा, उसके बाद नीचे आके इस वेक्टर कैंडल को रिकवर करना शुरू कर देगा। दिस इज़ हाउ मार्केट्स डू। अच्छा, डिक्सी की तरफ चलते हैं। डिक्सी डिक्सी ओह हो! ये देखें, ये कल का जो ड्रामा हुआ, ठीक है ना? तो मार्केट ने ऐसे करना ही होता है, आपको पता ही। यही चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ कि पॉल की स्पीच के वक़्त देखें ना इसने कितना बड़ा ड्रामा किया। खैर अभी डिक्सी थोड़ा ऊपर की तरफ गया था जब मार्केट ने नीचे की तरफ जाना शुरू किया। अब डिक्सी दोबारा नीचे की तरफ आया तो आप देखें गोल्ड ऊपर की तरफ जाने लग गया, ठीक है? बीटीसी ने भी दोबारा हल्का-सा ऊपर जाना शुरू कर दिया, ठीक है ना? दोबारा हल्का-सा ऊपर जाना शुरू कर दिया। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल जो जापान वाली मैंने आपको डिटेल बताई ना, जापान की जो न्यूज़ है, कल वो अगर ऐसी-वैसी न्यूज़ आ गई तो डॉलर नीचे की तरफ अगर गिरा, तो फिर मार्केट के लिए अच्छा होगा। अगर कोई ऐसी खबर आ गई कि डॉलर ऊपर की तरफ चला गया और येन गिरा, तो फिर मार्केट दोबारा नीचे की तरफ सफ़र शुरू कर, मतलब हम बेयरिश से बेयरिश ही होते जाएँगे फिर, ठीक है? इस चीज़ को ख्याल रखते हैं। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें मार्केट खुली कितने फ़र्क से है, ठीक है ना? मार्केट खुली ही कितने फ़र्क से है। एस-एंड-पी 500 को भी देखें, यहाँ पे क्लोज़ होके यहाँ पे खुली, कितने बेयरिश हो गए ना, अभी हम करेक्शन में आ गए। तो डेफ़िनिटली अगर करेक्शन में आ गए हैं तो हमें अच्छा, करेक्शन में हमारे पास इस वक़्त, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, एक तो हमारे पास एक माइनर टारगेट आपको बताता हूँ, माइनर टारगेट ना, माइनर टारगेट है हमारे पास 4328 का, यानी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए। लेकिन मेनली व्हाट आई विल एक्सपेक्ट, मार्केट यहाँ पे आएगी, गोल्डन पॉकेट को टेस्ट करेगी, ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगी, 200 ईएमए को टेस्ट करेगी, मैं एस-एंड-पी 500 का बता रहा हूँ, उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है? तो मार्केट को अभी मज़ीद नीचे की तरफ आना होगा, दिस इज़ व्हाट आई विल एक्सपेक्ट, और नैस्डैक भी नीचे की तरफ आएगी। तो ज़ाहिर है ये नीचे की तरफ आ रहा है तो क्रिप्टो भी नीचे की तरफ आएगा, क्रिप्टो कोई आसमान पे तो चढ़ नहीं सकता। ठीक है दोस्तों? एथेरियम भी थोड़ा देख लेंगे, उसके बाद आपसे थोड़ी-सी बात करेंगे और फिर क्लोजिंग कर देंगे, ठीक है? अच्छा, एथेरियम की तरफ आएँ, एथेरियम का हमारे पास तकरीबन ये टारगेट है, ठीक है? कि मार्केट आज नहीं तो कल यहाँ तक आए और उसके बाद हम ऊपर की तरफ आए। पहले तो मैं लॉन्ग टर्म में बता रहा हूँ, ठीक है? मिनिमम हमारे पास यही टारगेट है कि हम यहाँ से स्विंग फील्ड पैटर्न लें और ऊपर की तरफ निकलना शुरू कर दें, अगर बीटीसी लो टारगेट से ही ऊपर की तरफ निकल जाता है, ठीक है? तो ये हमारे पास मेनली टारगेट होंगे 4 आवर में। अच्छा, ये देखिए ना, 4 आवर में यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विडिटी पॉइंट है, तो इसका मतलब है लिक्विडिटी पॉइंट से नीचे आना होता है। नीचे आके ये 1500 में, मैं काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है कि हम यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएँ, और 1500 को क्रॉस नहीं करते तो ये हमारे पास 1322-23 है कि हमने यहाँ तक आना और उसके बाद फिर हम, तो ये लॉन्ग्स के पॉइंट होंगे हमारे, ठीक है? अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर भी जाती है ना, तो आपको चाहिए थोड़ा सब्र करें। यहाँ पे आप देखें ना, पिवट से नीचे आ गए हैं, पिवट कितना इंपॉर्टेंट आपको पता है, और यहाँ से नीचे आके हम दोबारा नीचे की तरफ रीटेस्ट कर सकते हैं ना, और फिर नीचे की तरफ का सफ़र शुरू कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, ठीक है? और दूसरा यहाँ पे अगर हम उम 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 उम, अच्छा, 1 मिनट ठहरें जी। ओके, अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने क्या किया है जी, हमने पॉइंट ऑफ वॉल्यूमेरिया लो, पॉइंट ऑफ कंट्रोल
सबको तोड़-ताड़ के हम नीचे की तरफ आ गए। इसके इसलिए वॉल्यूम एरिया में अगर आप देखें तो हमारे पास कोई इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। अगर हम यहीं पे कैंडल क्लोज़ करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम नीचे ही जा रहे हैं। अगर हम यहीं पे रिकवरी नहीं करते हैं इस पिवट की, तो मोस्ट प्रोबेबली हम नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट एथेरियम विल डू। बिटकॉइन करे या नहीं करे, अगर यहाँ से हम क्लोजिंग नीचे लेते तो मार्केट ने मज़ीद बेरिश होना और कम से कम यहाँ पे जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे मार्केट मज़ीद जो आपको नीचे का टारगेट दिया वहाँ जाता है या ऊपर की तरफ निकलता है। तो गोल्ड लेने के लिए आपको यहाँ से ये भी आप ईज़ी याद करने के लिए ये है कि ये प्रीवियस लो है ना, इससे मार्केट थोड़ा और मज़ीद नीचे आएगी, फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगी। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंडली हमने नीचे की तरफ देखा कि ये गोल्डन पॉकेट लगी है, यहाँ तक आएगी और उसके बाद ऊपर की तरफ जाने का सोचेगी, तो यहाँ में से हमें लॉन्ग पकड़ी जा सकती है। नाउ मार्केट लेट्स से मार्केट थोड़ा-सा ऊपर भी चली जाती है, तो ये पिवट और ये जो हमारे पास 1634 की चले कह लें ये लाइन, जब तक हम इसको क्रॉस नहीं करते ना, हम बुलिश ही नहीं होते। हम ज़ाहिर है टेम्परेरी भी बुलिश हुआ जा सकता है ना, कि यार अच्छा ये नीचे नहीं जाएगा, अब इसने इतनी रिकवरी की है तो हो सकता है जहाँ तक आता है, तो इसका मतलब मार्केट एक पुश फिर ऊपर लेगी, फिर नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये स उसने लॉन्ग और शॉर्ट को काउंट करना होता है, फिर उस हिसाब से चलना होता है। ठीक है? तो आप इन चीज़ों को ज़रूर सीखें। दोस्तों हमेशा रिस्क मैनेजमेंट का एक तो आप ख़्याल रखें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है? दूसरा डेफ़िनिटली जो हमारे डिस्कॉर्ड में है, मैं उनको रोज़ाना अपडेट करता रहूँगा। जहाँ तक यूट्यूब का है, तो फ़िलहाल मेरा प्लान है कि मैं 2 हफ़्ते या 1 हफ़्ता वीडियो बनानी छोड़ूँ, इस पे सोचूँ कि मुझे इसको कैरी करना है या नहीं करना। क्योंकि डेफ़िनिटली अ, इतनी कोई सपोर्ट वग़ैरह नहीं है, इतना कोई लोगों को ऐसा काम पसंद नहीं आता, वो सीखने वाले लोग कम होते हैं ना, तो इट्स मच बेटर कि मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँ, थोड़ा मज़ा कर लूँ फिर कभी जब टाइम मिलेगा बनाते रहेंगे वीडियोज़ का क्या है, ठीक है ना? तो कोई ऐसी रेगुलरिटी नज़र नहीं आ रही। हाँ, अगर कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ, कुछ ऐसे लॉयल दोस्त चले साथ और सपोर्ट भी की उन्होंने चैनल को, तो देन हम भी मज़ीद रेगुलर होंगे। आपको पता है पिछले मैं 5-6 महीने जब स्टार्ट किया था, मैं रोज़ाना लाइव स्ट्रीम करता था क्योंकि बड़ा जज़्बा था कि यार इन दोस्तों को सिखा देना, इनको ट्रेडर बना देना दिस इज़ व्हाट ओनली आई वांट। लेकिन फिर उसके बाद ना, मैं कहा यार दिल नहीं करता यार ट्रेडर-ट्रूडर क्या बनाना, किसी ने बनना ही नहीं है। तो सबको तुक्के लगाने होते हैं। तो मेरे भाइयों जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस नहीं सीखोगे, आप ट्रेडर नहीं बनोगे। जब तक आप अपनी साइकोलॉजी चेंज नहीं करोगे, आप ट्रेडर नहीं बनोगे। मार्केट में आपके पास एज नहीं होगा, आप ट्रेडर नहीं करोगे। एज ये होता है कि एक आम ट्रेडर से आपको ज़्यादा जैसे हमें पता है लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी, जैसे हमें पता है लिक्विडेशन कहाँ पे पड़ी है, ठीक है? अच्छा मुझे एक बात तो याद ही नहीं रही। मैं ना इसको हमने देखा नहीं बुक में, आपको भी एक नज़र है। अच्छा हमें ये भी पता है कि लिक्विडिटी कहाँ पे है, ऑर्डर बुक में कहाँ पे ये जो हम देखते हैं, ये एज होता है मार्केट कि हमें हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जब तक हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे पास एज नहीं है, हम भी ब्लाइंड में खेल रहे हैं, बस हमें कैंडल देखने ऊपर जा रहे हैं, नीचे रहे। तो हमारा जो डिस्कॉर्ड है, वहाँ भी हम ये जो आपको अपडेट देते हैं ना कि ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ पे लगे हैं, लिक्विडिटी कहाँ पे है और उसके बाद टीए का भी आपको उसकी यही रीज़न होती है कि आपको मार्केट में एज रहे और आप सीखें कि इस एज को यूज़ कैसे करना है। ठीक है ना? मेन यही पॉइंट होता है। अच्छा अगर आप देखें यहाँ पे 26,000 तक यहाँ भी ऑर्डर लगे हुए हैं और यही हम वो सोच भी रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक आएगी। यहाँ से देखें ये अभी ऑर्डर खत्म हुआ है, ठीक है? व्हिच मीन्स कि ऑर्डर नई जगह पे लगेंगे। हुँ। यहाँ से कुछ ऑर्डर खत्म है 26,100 से, 900 ऑर्डर थे अभी यहाँ पे तो 300 हो गए, ठीक है ना? यहाँ पे था जब तो 900 ऑर्डर थे, अभी 300 हो गए। तो लेट्स सी मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ ज़्यादा ऑर्डर लेके जा रही है 26,000 की तरफ। तो व्हिच मीन्स आई थिंक हम यहाँ से नीचे आएँगे, उसके बाद हम देखते हैं कि 26,000 पे स्टे करता है कि नहीं। वहाँ से आई थिंक 26,000 से मुझे अगर शॉर्ट से निकलना हुआ तो मैं कोशिश करूँगा निकल जाऊँ। अदरवाइज़ ऊपर भी चला गया तो उस शॉर्ट को चलते रहने देना चाहिए फॉर नाउ, ठीक है? इसके बाद यहाँ से भी चलते रहने दे सकते हैं अगर मार्केट यहीं बेयरिश ही रहती है, लोग और पैनिक होते हैं, मज़ीद प्रेशर आता है तो फिर हमें वही रहने देना चाहिए। ठीक है दोस्तों? दोस्तों लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने ख़्यालात बताइएगा। आई लव यू एवरीवन जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो हमेशा सपोर्ट करते भी हैं एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं आपको जितना अपडेट रख सकता हुआ ज़रूर रखूँगा। और आप मेरा पर्सनल इंस्टा भी हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं, नीचे भी है। अगर कोई क्वेश्चन हो ऐसा तो आप वहाँ भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? तो होपफुली आप सबको आज का वीडियो समझ लग गया होगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कब मे बी हफ्ते 2 हफ्ते में मिलें, तो फिर आपको बताएँगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय।